नरेंद्र भैया को मेरा नमस्कार। नरेंद्र भैया कौन है? देश के प्रधानमंत्री। वो मेरे भाई हैं और पूरे देश के भाई हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री, भाई है वो। मोदी जी, परमात्मा अपना, मैं आपसे सीधी बात कर रहा हूं क्योंकि भाई हैं तो सीधी बात करेंगे। आप राजनीति में हैं, प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, परमात्मा ने आपको जिम्मेदारी सौंपी है। परमात्मा ने मुझे एक संत की जिम्मेदारी सौंपी है। संत का काम है एक तौहीद। परमात्मा क्या बोलता है, परमात्मा क्या चाहता है, हिदायत करना। हिदायत का मतलब मैं आपको रास्ता बता रहा हूं, आपकी मर्जी है, आप चलो तो ठीक, न चलो तो ठीक। मेरा काम है, परमात्मा का आदेश है कि मैं दुनिया को हिदायत दूं, दुनिया को बताऊं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो मैं अपना यही काम करूंगा। परमात्मा अपना मौजज़ा दिखाता है। मौजज़ा ये अरबी शब्द है जो कुरान में आया है। कुरान का मतलब कोई धर्म, धरती के धर्म से नहीं ले। कुरान एक तौहीद पर है, एक व्यवस्था पर जो एक परमात्मा की है। चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे तौरात हो, इंजिल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, बौद्ध धर्म ग्रंथ हो, जैन धर्म ग्रंथ हो, या दुनिया का कोई भी धर्म ग्रंथ हो, सब एक परमात्मा की ओर ले जा रहे हैं। एक परमात्मा को जो तो दो में देखता है वो अंधा है, वो देखता ही नहीं है। तो मैं एक परमात्मा और उसके कानून पर ही बात कर रहा हूं। मैं आपको बताता हूं कि परमात्मा किस तरह से मौजज़ा दिखाता है। आप 1930 में चलिए। हिटलर जर्मनी में एक गरीब परिवार में एक गली में पैदा हुआ था। उसको कोई नहीं जानता था। परमात्मा ने उसको चुना एक विशेष योजना के तहत और उसको शक्तियां दी धीरे धीरे। अब मैं बताता हूं शक्तियां कहां से आई और कैसे आई। एक गली में छोटा लीडर बना वो, और नाजी पार्टी का गठन किया और पूरे जर्मनी का निरंकुश शासक बन गया। निरंकुश शासक बनने के बाद में ये परमात्मा ने उसको ताकत दी, परमात्मा ने उसको बुद्धि दी। ये परमात्मा के अलावा और कोई नहीं कर सकता। एक मामूली से घर का आदमी एकदम से जर्मनी का बेताज बादशाह बन गया। उसके बाद आसपास की जो कंट्री थी छोटी छोटी, उनको उसने जीता, अपने में मिला लिया। उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती रही। जैसे जैसे महत्वाकांक्षा बढ़ी, पाप भी बढ़े और परमात्मा के उद्देश्य से वो भटक गया। एक हद तक, एक मुकर्रर वक्त तक परमात्मा ने उसको समय दिया, उसको इतनी ताकत दी कि धरती पर इस उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। सभी डरते थे उससे। तो उसने पूरी धरती को जीतने, पूरी धरती को एक ही राज्य और अपने अधीन करने का काम करना शुरू कर दिया। और एक तरह से उसने लगभग सारी धरती को अपने कब्जे में कर ही लिया था। अब रसिया पर उसने हमला किया। परमात्मा का मौजज़ा तो हो गया। गली का छोटा सा बालक जो गुमनाम था वो एकदम से बेताज बादशाह बन गया जर्मनी का, और जर्मनी के बाद पूरी दुनिया का। उसके मुकाबले में कोई था ही नहीं। और जब उसने रशिया पर हमला किया, मॉस्को से वो 3 किलोमीटर दूरी रहा था, तो परमात्मा ने एक मुकर्रर वक्त तक उसको मोहलत दी थी और उसकी तबाही शुरू कर दी। रातों रात दुनिया भर की बर्फबारी एकदम से हुई, जिसकी बर्फबारी की जर्मन सेना अभ्यस्त नहीं थी। मॉस्को से 3 किलोमीटर दूर उसको रोक दिया और मॉस्को पर फतह नहीं कर पाया और उसकी तबाही शुरू हो गई। वो वापस हटता गया और जर्मनी में अपने बंकर में आके बैठ गया, जहां 100 लीटर पेट्रोल और उसकी प्रेमिका और एक कुत्ता था। अपने जनरलों आखिर तक उसने इंतजार किया कि कुछ परमात्मा
अपना मौजज़ा दिखाए, लेकिन तबाही उसकी निश्चित हो गई थी क्योंकि उसके पापा सर बढ़ गए थे। हजारों यहूदियों का गैस चैम्बर में डाल डाल के उसने मार दिया था। चलो जो पापी मरे वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ धर्मी बहुत मरे और उसका अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अब हालात ये हो गए। अंतिम समय में उसने जनरलों को बुलाया, मीटिंग की और उनको बताया हालात। उन्होंने बोला कुछ नहीं हो सकता। तो उसने सारे जनरलों को आज्ञा दी कि जिसको जो कुछ चाहिए, जहां चाहिए, अपने आप चले जाओ। और उसने बंकर को बंद कर लिया। कुरान में 3 अग्नि बताई गई है। दोज़ख की आग जो मृत्यु के बाद होती है, और हाविया और हुतमा ये जीवन में मिलती है। मैं बताता हूं आपको ये अग्नियां क्या काम करती है। अब उसके सामने कोई चारा नहीं था। उसने अपने प्रेमिका को जहर देने की कोशिश की, पीने के लिए पी ले। उसने जहर नहीं पिया, उसको गोली मार दी। कुत्ते को भी किसके भरोसे छोड़ता, संसार में कौन था। कुत्ते को गोली मार दी और पेट्रोल के टैंक में भी उसने गोली मार दी। ये हाविया अग्नि थी, ये हुतमा अग्नि थी। परमात्मा ने उसको मजबूर कर दिया कि तू इस अग्नि में अपने हाथ से जल। परमात्मा ने एक मोजज़े के साथ उसको असीम शक्तियां दी। अब मैं आप पर आता हूं। आप चाय बेचते थे, चाय के बाद आपने संघर्ष किया, आपने तप किया। परमात्मा ने आपको चुना विशेष योजना के लिए। आप उस योजना पर आपने काम शुरू किया। परमात्मा को खुशी हुई। परमात्मा ने आपकी ताकत और बढ़ाई और बढ़ाई। उसके साथ विरोधियों ने विरोध किया क्योंकि संसार पापियों से भरा हुआ है, हिंदुस्तान पापियों से भरा हुआ है। मैंने भी विरोध किया, मुझे भी आप अच्छे नहीं लगते थे, भाई जरूर, लेकिन मुझे अच्छे नहीं लगते थे। अब तमाम विरोध होते हुए और आपके सामने सारे जो राजनीति के तमाम खिलाड़ी थे, धीरे धीरे करके रेजा रेजा टुकड़े टुकड़े हो गए। आज कोई आपके सामने नहीं है। आप एक तरह से बेताज बादशाह हैं इस लोकतंत्र में। आप जैसी शक्तियां आज तक स्वतंत्र भारत में किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिली। ये परमात्मा का खुला मोजज़ा है। ये उसका चमत्कार है जो उसने करके दिखाया है। परमात्मा के अलावा आपके साथ कोई और नहीं है। मैं भी नहीं हूं, मैं भाई हूं। मैं इसलिए नहीं हूं कि मुझे आप प्रधानमंत्री है, मुझे संसार से कुछ चाहिए नहीं। मैं तो संत हूं, मैं अपना काम करता रहूंगा। मैं तुझे दूंगा हिदायत, मैं तुझसे लेना नहीं चाहता कुछ। अब अगर ये आपकी परमात्मा ने जो आप हिटलर को ताकत दी, ये उसकी आजमाइश थी, आजमाइश पर खरा नहीं उतरा तो उसको हुतमा और हाविया अग्नि ने घेर लिया। अगर मोदी जी आप मेरे भाई हो, मैं आपको बता रहा हूं, आपको मैं तबाही से बचाने का प्रयास करूंगा। तबाह अगर हो जाओगे तो मुझे दुख होगा, इसलिए मैं तबाही से बचाने के। परमात्मा ने आपको अपने तौहीद पर काम करने के लिए भेजा है, हिंदुस्तान में सबसे अलग चुना है, पवित्र माना है। तो इस तबाही से बचने के लिए ऐसा मत सोच लेना कि मेरे पास सबसे ज्यादा ताकत है। ताकत देने वाला लेना भी जानता है। तो आप परमात्मा और उसकी तौहीद पर चलें। आने वाली तबाही और बर्बादी से बचने के लिए कुफ्र का मतलब है, अरबी वर्ड कुफ्र का मतलब है पाप मत करना और पापी का साथ मत देना। इनसे कफारा कर लेना, दूर हो जाना। गलत बातों से इस हिंदुस्तान में किसी को मत तोलना, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। जिन बातों से तू दूसरों को तोलेगा, उन्हीं बातों से तुझे तोला जाएगा इसी जीवन में। ये वो नियम हैं जो जीवित हैं, जीवित परमात्मा के जीवित नियम हैं जो लागू होते हैं। मैं नहीं चाहता मेरे भाई की तबाही हो। मेरा काम है हिदायत देना, कोई माने न माने। मैं आपको दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथों से जो ज्ञान मुझे परमात्मा की कृपा, एक परमात्मा की कृपा से जो प्राप्त होता रहेगा, जो तेरी ताकत बढ़ाएगा, तुझे धर्म के मार्ग पर चलाएगा, मैं
वो हिदायत तुझ तक पहुंचाता रहूंगा बिना किसी लेन देन के। मैं पैरोकार हूँ, वकील रहा हूँ, लेकिन वकील अब संसार में बहुत अच्छे अच्छे हो गए हैं। तो परमात्मा ने मुझे अपने कानून की पैरवी करने के लिए चुन लिया, तो मैं पैरवी कर रहा हूँ। जब मैं परमात्मा के कानून की पैरवी कर रहा हूँ तो मेरी जो फीस है वो ही तय करेगा। संसार से मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना तेरे से चाहिए कुछ, मैं तुझे दूंगा। धर्म पर रहना। धन्यवाद। हम मिलते रहेंगे, इसी तरह चलते रहेंगे। मैं चाहता हूं तेरी ताकत हिटलर से भी ज्यादा बढ़े और तू धर्म पर चले। आज तू बिल्कुल अकेला है, मैं भी बिल्कुल अकेला हूं। मैं संत हूं इसलिए अकेला हूं, और तू उस ऊंचाई तक पहुंच गया है कि तेरे नीचे कोई है ही नहीं। तो दोनों ही अकेले हैं। अब दोनों ही भाई एक दूसरे, तू धरती के उस कोने में बैठा, मैं धरती के उस कोने में, तो इसी इसी रूप में मिलते रहेंगे। दुनिया अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।